काशीपुर के राधेहरी स्नातकोत्तर महाविद्यालय एक बार फिर विवादों में घिर गया है। ये मामला सीधे कॉलेज के विकास कार्यों में अनियमितताओं से जुड़ा है। छात्र संघ पदाधिकारियों ने महाविद्यालय में प्राचार्य सुमित श्रीवास्तव पर आरोप लगाए हैं कि संस्थान में शिक्षा और निर्माण कार्यों के नाम पर बड़े पैमाने पर घोटाले किए गए। इन आरोपों को बल उस वक्त मिला जब छात्र संघ ने आरटीआई के तहत विकास कार्यों की पूरी जानकारी मांगी और दावा किया कि लाखों की फाइलें तो मौजूद हैं, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं दिखता। छात्र संघ का कहना है कि ये मामला सिर्फ वित्तीय नहीं बल्कि छात्रों के भविष्य और कॉलेज की साख से जुड़ा है। यही वजह है कि इस बार विरोध सिर्फ पोस्टरबाजी या नारेबाजी तक सीमित नहीं बल्कि कानूनी दस्तावेजों के साथ सामने आया है। हालात तब और गर्मा गए जब छात्र संघ नेताओं ने आरोप लगाया कि सुमित श्रीवास्तव के पारिवारिक संपर्क से एक व्यक्ति ने उन पर दबाव डालने की कोशिश की और कहा कि ज़्यादा सवाल उठाना ठीक नहीं होगा। इस दावे ने पूरे घटनाक्रम को और भी गंभीर बना दिया, क्योंकि अब ये महज प्रशासनिक नहीं बल्कि व्यक्तिगत दबाव और नैतिक सवालों का मुद्दा बन चुका है। छात्र संघ नेताओं ने स्पष्ट किया कि वे किसी भी कीमत पर पीछे हटने वाले नहीं और अगर जवाब नहीं मिला तो आंदोलन की राह पर उतरना तय है। उनका कहना है कि ये सिर्फ एक कॉलेज का मामला नहीं बल्कि एक चेतावनी है कि शैक्षणिक संस्थानों में पारदर्शिता अब अनिवार्य हो चुकी है। वहीं प्राचार्य सुमित श्रीवास्तव ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि छात्र संघ जानबूझकर कॉलेज की छवि खराब करने की कोशिश कर रहा है। उनका कहना है कि आरटीआई का जवाब नियमानुसार दिया जाएगा और हर खर्चा नियमों के तहत हुआ है। उन्होंने ये भी चेताया कि झूठे आरोप लगाने वालों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। प्राचार्य का पक्ष साफ है, लेकिन छात्रों की नाराजगी कम होती नहीं दिख रही। कॉलेज का माहौल तनावपूर्ण है और दोनों पक्षों की जिद ने इस मामले को एक टकराव की स्थिति तक पहुंचा दिया है। अमन चौधरी है। मैं एमए पॉलिटिकल 4th सेमेस्टर का छात्र हूँ। पहली बात तो हमने प्राचार्य महोदय के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाए। हमने केवल आशंका जताई है कि जो पिछले 6 महीने के अंदर हमारे महाविद्यालय में जब से प्राचार्य महोदय आई हैं, जो भी विकास कार्य हुए हैं, हमने केवल आरटीआई के तहत उसके बिल, उसके प्रस्ताव और उसके कोटेशन की मांग की है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं मैडम इसमें घोटाले में लिप्त है। हम नहीं जानते कि घोटाला हुआ है या नहीं हुआ है। अगर घोटाला नहीं हुआ है तो प्राचार्य महोदय को बिल देने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, और अगर आपत्ति है तो कहीं ना कहीं सभी लोगों के मन में शंका उत्पन्न हो सकती है। तो अगर आरटीआई के तहत हमें बिल मिल जाता है उसके बाद भी कुछ कहा जा सकता है कि घोटाला हुआ है या नहीं है। और एक चीज़ ये है कि हमारे जो छात्र संघ पदाधिकारी अध्यक्ष है, कोषाध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, कल इन लोगों के पास प्राचार्य महोदय के हस्बैंड जो कि श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है हिंदी विभाग के, उनके द्वारा छात्र पदाधिकारियों को कॉल की जाती है, उनसे मिलकर बात करने की कोशिश की जाती है और उसके बाद उनसे कहा जाता है कि आप आरटीआई के तहत जवाब ना मांगें। तो इसका मतलब क्या समझा जाए? ये तो सीधे सीधे शंका उत्पन्न हो ही रही है कि कहीं ना कहीं घोटाला है। यदि आप इस तरीके की वार्तालाप करेंगे तो किसी को भी शंका उत्पन्न होना लाजमी है। तो धारा 6 के अंतर्गत आरटी लगाई थी। इसमें हमारे प्राचार्य महोदय के एक दिन बाद ही उनके पति का हमारे पदाधिकारियों को फ़ोन आया और मिलने की बात हुई, जबकि आरटी एक गुप्त अधिकार होता है। उसमें इन्होंने प्राचार्य महोदय ने अपने पति को उसके बारे में जानकारी दी और ये गोपनीय संबंध में है, तो ये चीज़ गलत है। उनका ये कहना है कि आप लोग उन पर प्रेशर बना रहे हो कि 3 दिन के अंदर जो आरटीआई दी है उसका जवाब दें। धारा 6 के अंतर्गत तो सर 3 दिन के अंदर अंदर देनी ही पड़ती है ना। अब आपका क्या कहना है? उनके हस्बैंड ने आपके पदाधिकारियों से बात करी तो बात किस लेवल पर आकर ख़त्म हुई? अभी तो ये बात जो हुई वो ये इसी चीज़ को लेकर की थी कि जल्द से जल्द इस चीज़ को ख़त्म करा जाए और धारा 6 के अंतर्गत मैम से आरटीई नहीं मांगी जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकाश चौहान, छात्र संघ उपाध्यक्ष। इस महाविद्यालय में जो भी काम हुए हैं वो पूरी तरह नियमानुसार हुए हैं और अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी डॉक्यूमेंट को आरटीआई के तहत मांगेगा तो आरटीआई की जो नियमावली है उसके तहत उसको प्रदान किया जाता है। मैम, उन्होंने बच्चों ने बताया कि आरटीआई लगाई थी, पर आरटीआई को वापस लेने के लिए या आरटीआई में कोई जवाब ना मांगे, इसके लिए उनका आरोप है कि आपके हस्बैंड आए और यहाँ उन्होंने मैनेज करने की कोशिश की है। अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष के साथ 1 घंटे से 1.5 घंटे के बीच की वार्ता करके उन्होंने कोशिश की। ऐसा है कि किसी भी कार्मिक और किसी भी प्राध्यापक के परिवार के लोग का महाविद्यालय परिसर में वो आ सकते हैं और चूँकि मेरे हस्बैंड भी इसी कम्युनिटी के हैं और
गवर्नमेंट में हम लोग ट्रांसफरेबल जॉब में होते हैं, तो एक कॉलेज से दूसरी कॉलेज में जाते रहते हैं, तो सभी के परिचित एक दूसरी जगह रहते हैं और बहुत सारे एकेडमिक वर्क होते हैं, उसके तहत भी हम लोग एक दूसरी जगह जाते हैं। तो ये जो आरोप है ये बिल्कुल निराधार है। मैम, बच्चों के साथ किसी प्रकार का जो ये आरटीआई लगाई उनके साथ बैठकर आपने बात करने का प्रयास किया नहीं, कि आरटीआई तो देखिए बच्चे लगाएंगे या कोई और भी लगाएगा। आरटीआई तो बनी ही इसीलिए है कि भाई अगर आपको सूचना चाहिए तो आप आरटीआई लगाएंगे, तो जो भी आरटीआई लगाता है उसका जवाब दिया जाता है। उसमें तो जो भी लगाएगा उसको मिलेगा जवाब।